ओ जी वो चिड़िया उड़ लेती है तो बुजुर्ग क्यों नहीं उड़ सकते? वो चिड़िया को अल्लाह ने डोमेन दी है, इसकी वजह से अशरफुल मखलूकात अगर कोई शख्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो चिड़िया की तरह उड़ सके। व्हेल मछली 1.5 घंटे तक अपना सांस रोक लेती है समुद्र के नीचे, 1.5 घंटा। बुजुर्ग कोई मनुना आधा घंटा ही रोक के 10 मिनट, तो फिर व्हेल मछली अफजल होगी बुजुर्गों से? ज़ाहिर है इसकी सबका इन्होंने बताया। हाथी पांव मार के जमीन पे 40 किलोमीटर दूर तक दूसरे हाथी से कम्युनिकेट करता है। बाबा दीवार के पीछे कम्युनिकेट करके बता। और आप अच्छी तरह से बात समझ लें, क्योंकि अब आपको बातें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपने बयान किया है या जो कुछ आप पढ़ते हैं उर्दू लिटरेचर, उनके अंदर शायद आपको बात अच्छी तरह बताई नहीं गई, समझाई नहीं गई, या आपने अच्छी तरह से पढ़ी नहीं। लेकिन अब हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे और एक एक बात एक एक उन्वान के तहत समझाएंगे। अगर आप अच्छी तरह से कुरान हदीस पढ़े होते तो आपको मालूम होता कि खवारिक पर जितनी आयात हैं या खवारिक पर जितनी रिवायात हैं उन सब में अंबिया का जिक्र तो नहीं। किसी एक आयत से आप ये साबित कर दें, उस आयत के मतन से और उसके किसी इशारा से कि ये सिलसिला खत्म हो गया। आपने ये साबित करना है कि खिरक का सिलसिला खत्म हो गया। अंबिया से तो मौजज़ा तलब किया जा सकता है, उनसे खिरक का मुतालबा होता है, लेकिन औलिया से खिरक का मुतालबा नहीं। लिहाजा आपका ये पॉइंट भी सरासर गलत है कि पहले ऐसे होता था तो अब क्यों नहीं होता। बाबा अपनी ज़ात में बाबा होता है। महज तारीखी रिवायात की गुत्थियों में उलझा हुआ शऊर और उसूल इस्लाम ज़वाबित अक़ल पर मबनी तफ़हीम मतन की तरफ तवज्जो ना देने वाला ज़हन, तारीख और तारीखी रिवायात को अकीदा बनाकर तकल्लुफ़ और तासुब से पेश करने वाली ज़ुबान इस लायक नहीं कि वो मावरायत, वजूदियात, कलामियात, इलाहियात या मेटाफिज़िक्स जैसे मौजू को अपना मौजूए सुखन बनाए। लेकिन चूँकि बनाया गया है और नहायत तासुब और तकल्लुफ़ से बनाया गया है, इसलिए ज़रूरी है कि हम मसला को उसकी जड़ से देखें। आपने चूँकि इस मसला को ये जाने बगैर कि ये किस इल्म से ताल्लुक़ रखता है और उस इल्म की कौन सी शाख और कौन से उन्वान के तहत ज़ेर बहस आता है, शुरू कर दिया है और नहायत तकल्लुफ़ से, तासुब से, हट धर्मी से फैसला कुन पोजीशन में ला के अपने ऑडियंस को ये बावर करवाया है कि जो आप कह रहे हैं वही हक है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको ये मसला अच्छी तरह से समझाया जाए और उसी इल्म में ले जाकर उसी उन्वान के तहत समझाया जाए जिस इल्म के तहत ये ज़ेर बहस आता है। अव्वलन ये ज़हन नशीन रखें कि आदत क्या है, क्योंकि जब आप आदत जानेंगे तो आपके लिए फिर खिरके आदत को समझना आसान होगा। आदत टाइम एंड स्पेस की डोमेन में ज़मानो मकान के अंदर मौजूद पैदाशुदा फ्रीक्वेंसी, ग्रेविटी, एनर्जी, मादा की मुख्तलिफ शक्लें और इनसे मिलकर बनाया जाने वाला कुल्ली नज़्म इंतज़ाम, उसके अंदर जुज़वी तौर पर कहीं किसी ज़मान में, किसी मकान में, किसी इलाका में ऐसा खिरक ज़ाहिर हो सकता है जो उस आदत को बदल दे, उस ज़मान में बदल दे, उस मकान में बदल दे या उस दायरा में बदल दे, उस मदार में बदल दे जिसमें वो पहले से चल रहा है। ये खिरके आदत है। इन उसूलों को जिनको हम लॉज ऑफ नेचर कहते हैं, यानी यूनिवर्सल लॉज जिनसे ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है, इसका इंतज़ाम चल रहा है, इसके बारे में जो आला ज़हन है उनका एक जगह पे इख्तिलाफ भी है और बहुत से मकामात पे इत्तेफाक भी है कि इनके अंदर जो हरकत पैदा होती है, कि जो इस सारे इंतज़ाम का मुहर्रिक है, जो इसके असबाब हैं, जो इसके अवामिल हैं, वो इसी के अंदर हैं या खारिज से पैदा होते हैं। ये तो बिलीवर्स के अंदर ऐसा एक इख्तिलाफ है या इत्तेफाक है जिसे अहले ईमान डिस्कस करते रहे और डिस्कस करते रहेंगे अपनी अपनी डोमेन और अपने अपने मौजू के मुताबिक। लेकिन इसमें एक ऐसा इख्तिलाफ भी है कि जो दहरिया और मोमिन के बीच है, दहरिया चूँकि खुदा की ज़ात का कायल नहीं, या वो ये कहता है कि अल्लाह ताला ने इन लॉज ऑफ नेचर को बनाने के बाद वो मुअत्तिल हो गया, यानी खारिज में ऐसी हैसियत में हो गया कि अब वो इसमें अमल दखल नहीं करता। जब अमल दखल नहीं करता तो पूरा इंतज़ाम जो है वो उन्हीं लॉज के तहत चलता रहता है। फिर ये कहा जाता है कि अगर उनमें कहीं कोई चेंज आता है, कोई तब्दीली आती है, तो वो तब्दीली भी इन्हीं लॉज के अंदर ही किसी और दर्जा पर, किसी और सतह पर, किसी और मदार पर कोई कानून ही है जिससे ये होता है। जबकि जो मुहक्किकीन हैं, अहले ईमान हैं, बरगज़ीदा हैं, कुरान मजीद की आयात और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को अच्छी तरह से समझने वाले हैं, सनद के साथ साथ उनकी मतन पर भी नज़र है और फ़हम दीन और शरह सदर से वो वाकई इस हैसियत में हैं कि उन्हें हकीम कहा जा सकता है। उनकी इस बारे में राय ये है कि अल्लाह ताला
मुअत्तिल हरगिज़ नहीं, क्योंकि उसके लिए तातील का कौल करना ये कुफ्र है, और ये सारा नज़म खुदा की कय्यूमियत से चल रहा है। इस कय्यूमियत के अंदर वो जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिस कदर चाहे, सबब बनाकर या बिला सबब, वास्ता ठहरा के या बगैर किसी वास्ता के ऐसा तसर्रुफ़ करता है। और ये हर रोज़ हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं कि जिससे वो पहला नज़म तब्दील हो जाता है और खिरक पैदा होने से पहले वाली आदत तब्दील होकर एक नई आदत में चली जाती है। अब हम आते हैं आपकी बात की तरफ, आपके बयानिया की तरफ, क्योंकि जो आपका बयानिया है वो मुअतज़िला की बाकियात से है, यानी कि आप उस तसर्रुफ़ के और उस खिरक के कायल नहीं हैं जो अंबिया के बाद किसी गैर नबी से ज़ाहिर होता है। जबकि कुरान मजीद की कोई एक आयत या कोई एक रिवायत, कोई एक सही हदीस, या मैं ये भी कहता हूँ कोई एक मौजू हदीस दिखा दे जिसके अंदर ये हो कि खिरके आदत का सिलसिला सिर्फ अंबिया के साथ ख़ास है। कुरान मजीद में बहुत सारी आयात हैं जिनके अंदर साहिरों और काहिनों का जिक्र है, उन जिन शयातीन का जिक्र है जो गैब की खबरें देते हैं, जो फरिश्तों की बातें सुनते हैं, जो आसमान की तरफ चढ़ते हैं, वो साहिर जो जादूगर से बहुत कुछ दिखा देते हैं जो पहले नहीं था। और वो बुज़ुर्ग भी जो अंबिया नहीं हैं, लेकिन उनके हाथों, उनके चाहने से, उनके इरादे से या अल्लाह ताला के चाहने से और उनके इरादे के बगैर ऐसा खिरक ज़ाहिर होता है कि जो आदत के खिलाफ होता है और एक नई आदत क्रिएट कर देता है। अब अगर हम इन तमाम आयात को अच्छी तरह से पढ़ें और इनके मुतून को अच्छी तरह से समझें जो कि मुराद मुतकल्लिम है, और इसका सियाक़ो सबाक और इसके तनाजुरात देखें और उन हदीस को देखें जिनमें खवारिक का जिक्र है, तो हम इसकी दो तरह से दर्जा बंदी करते हैं। जो पहला दर्जा है वो दर्जा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने इसी जहान के अंदर असबाब, वसाइल और मुहर्रिकात पैदा कर दिए, और उस दर्जा में उस ग्रोह के लोग उन वसाइल, उन असबाब, उन मुहर्रिकात को काम में लाते हुए खिरके आदत दिखाते हैं। ये किसी ख़ास मज़हब के साथ ख़ास नहीं है, किसी ग्रोह के साथ ख़ास नहीं है, किसी ज़माने के साथ ख़ास नहीं है, किसी इलाके के साथ ख़ास नहीं है, किसी माइंडसेट के साथ ख़ास नहीं है। जो भी उस पर पूरा उतरता है उसमें ये सलाहियत पैदा हो जाती है। आर्जी तौर पर या मुस्तकिलन वो ऐसा कुछ करता है कि जिससे खिरक ज़ाहिर होता है। मसलन जादूगर और काहिन, इनका जिक्र तो बड़ी सराहत के साथ मौजूद है कुरान मजीद में भी और अहादीस सहीहा में भी। इसी तरह हमारे यहाँ जो मुतकल्लिमीन हैं उनके यहाँ एक इस्तिलाह है मुतरब्बी, यानी उन लोगों को हम मुतरब्बीन कहते हैं इल्म कलाम की इस्तिलाह में, जो उन तलिस्मात से, मुजाहदात से, उन तकल्लुफ़ात से और आदो वज़ाइफ से अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा कर लेते हैं या अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल पैदा कर लेते हैं या ऐसे उलूम को हासिल कर लेते हैं कि जिनसे खिरक ज़ाहिर होता है। चुनांचे ये सारे आमिल, ये नजूमी, ये योगी, ये जोगी, चाहे किसी मज़हब के हों, किसी इलाका के हों, किसी रंग रूप के हों, वो इसी तरह से काम चलाते हैं और लोगों में बड़ा बन के दिखाते हैं। इस बुनियाद पर वो अपने आप को आरिफ कहें, इस बुनियाद पर वो अपने आप को एक सूफी सेंट कहें, तो ये उनका दावा है। ऐसे लोगों को मुतरब्बीन कहते हैं। कुरान मजीद में भी अहबार और रुहबान का जिक्र है और उसके बाद उनकी सिफात का भी जिक्र है। एक ग्रोह तो ये है, और आप अच्छी तरह से बात समझ लें, क्योंकि अब आपको बातें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपने बयान किया है या जो कुछ आप पढ़ते हैं उर्दू लिटरेचर, उनके अंदर शायद आपको बात अच्छी तरह बताई नहीं गई, समझाई नहीं गई, या आपने अच्छी तरह से पढ़ी नहीं। लेकिन अब हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे और एक एक बात एक एक उन्वान के तहत समझाएंगे, उस इल्म में जाकर जिस इल्म में वो बात डिस्कस होती है और ज़ेर बहस लाई जाती है। आप जान लें कि कुरान मजीद में और किसी सही हदीस में, बल्कि मैं ये दावा करता हूँ किसी मौजू हदीस में मुझे यह दिखा दे कि जिसमें यह फरमाया गया हो कि खिरके आदत का सिलसिला बंद है, ये रोक दिया गया है। यानी आज के बाद कोई साहिर अपने सहर के साथ कोई खिरक नहीं लाएगा, कोई काहिन, कोई ऐसी गैब की बातें बताने वाला, कोई आमिल, कोई नजूमी, कोई तलिस्मात का माहिर, मोकलात आफाकी की तस्कीर करने वाला, इसी तरह से बहुत सी ऐसी मखलूक़ात जो पर्दा गैब में है उनसे मदद लेने वाला आदमी खिरक नहीं दिखा सकेगा। इनका दायरा क़यामत तक के लिए है, इनको ढील दे दी गई है, इनको मोहलत दे दी गई है। ये क़यामत तक ऐसे काम करते रहेंगे और ऐसे खवारिक इनसे ज़ाहिर होते रहेंगे। दूसरा दर्जा, दूसरा ग्रोह वो है जो अल्लाह ताला के चुनीदा बंदों का है, वो या तो नबी हैं या वली हैं। अब नबूवत का सिलसिला बंद है, सबका इत्तेफाक है कि नबी से जो खिरके आदत होता है। एक बात और आपको बताता जाऊं कि ये मोजज़ा, करामत और इस्तिदराज की जो इस्तिलाह है ये हमने कायम की है। इस्तिदराज का लफ्ज़ तो वैसे कुरान मजीद में भी है कि सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। ये जो करामत की इस्तिलाह है ये हमने ये लफ्ज़ औलिया के साथ जोड़ा है, करामत वरना अल्लाह ताला के वो बंदे जो नबी नहीं हैं उनकी करामत यही है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची
ताबेदारी में खड़े हैं, फिसलते नहीं, हटते नहीं, बहकते नहीं, वो खड़े हैं और उसी में ही ज़िंदगी गुजारते हैं, इल्म के साथ, अमल के साथ, यकीन के साथ, तफक्कुर और तदब्बर के साथ, इस्लाह खल्क के विजन के साथ और खैर खाही बैनुल मुस्लिमीन के नज़रिया और किरदार के साथ। यही उनकी करामत है और इस्तिकामत उनकी सबसे बड़ी करामत है। इसलिए हम उनसे किसी ऐसे खिरके आदत का मुतालबा ही नहीं करते। जब मुतालबा नहीं है तो फिर अगर कहीं ज़ुहूर होता है या इजहार होता है तो ज़ुहूर तो ज़ाहिर है कि वो अल्लाह की तरफ से होता है, अगर इजहार होता है तो वो भी इहकाके हक़ के लिए होता है, इब्ताले बातिल के लिए होता है। उससे वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बतलाना चाह रहे हैं, वो हक़ की तबलीग के लिए इजहार करते हैं। अगर कभी कर भी दें तो ना कि नफ्स के लिए, ना कि अपने लिए, ना कि अपनी तरफ निस्बतें करवाने के लिए, ना कि अपने मुती करने के लिए, बल्कि वो अल्लाह और रसूल की सच्चे ताबेदारी के फ़रोग़ के लिए इजहार करते हैं, करें भी तो। दूसरा वो गिरोह है जो अम्बिया अलैहिस्सलाम का है, और अम्बिया से जो ख़वारिज ज़ाहिर होते हैं, जैसा कि आपके जो माइंडसेट के लोग हैं अक्सर ये कहते हैं कि नबियों से मोजज़ा ज़ाहिर हुआ है, तो ये तो सारी मिसालें अम्बिया की हैं। हालांकि अगर आप अच्छी तरह से कुरान हदीस पढ़े होते तो आपको मालूम होता कि ख़वारिज पर जितनी आयात हैं या ख़वारिज पर जितनी रिवायात हैं उन सब में अम्बिया का जिक्र तो नहीं। दिखाएं कान युबरिउल अकमहा वल अबरसा व युदाविन नास मिन साइरिल अदवा, इसमें जिस गुलाम की बात हो रही है, जिस लड़के की करामत, तसर्रुफ और खिर्क का जिक्र हो रहा है, वो नबी तो नहीं है। इसी तरह बहुत सारे साहब काफ़ और हकीम अम्बिया हैं, और हज़रत जो मरियम हैं, हज़रत ईसा रूहुल्लाह की वालिदा मोहतरमा, वो अम्बिया में से तो नहीं है। अब कुरान मजीद जिक्र कर रहा है, इसी तरह अहादीस में बहुत सारा जिक्र है, बल्कि अहादीस में तो यहाँ तक मौजूद है कि जानवरों का कलाम करना और इंसान के साथ ऐसा कलाम जो खुद उसकी ज़ुबान में हो, इंसान के साथ ऐसा कलाम जो खुद उसकी ज़ुबान में हो, ऐसा कलाम करना, रसूल करीम फरमाते हैं कि मैं इस पर ईमान लाया, अबू बकर उमर भी इस पर ईमान लाए। उसके बाद वो रिवायत जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बाहर निकले, मा मिन शजरतिन वला हजरन वा मिन शजरिन वला हजरिन इल्ला वहुवा यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये शजर व हजर का कोई कलाम है, वो बिल्कुल अहादीस में मौजूद है। तो जब नबातात से, जमादात से भी ऐसा कलाम मुतवक्के यानी ऐसा खिरक के तौर पर खुदा की तरफ से होता है, तो इंसानों से क्यों नहीं होता? लिहाजा ये नबियों के साथ खास नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि वो पहला गिरोह, वो पहला दर्जा जो आमिलों का है, नजूमियों का है, साहिरों का, काहिनों का और विर्द वजीफे करने वालों का, मुजाहिदे करने वालों का, नफ्स कशी के मुख्तलिफ तकल्लुफ़ात करने वालों का और उस पर कमर बस्ता रहने वालों का, उनका खिरक जो है वो क़यामत तक है। तो सिलसिला नबूवत ख़त्म है, सिलसिला खिरक ख़त्म नहीं। तो इस गिरोह का खिरक कैसे ख़त्म हो गया? किसी एक आयत से आप ये साबित कर दें, उस आयत के मतन से और उसके किसी इशारा से कि ये सिलसिला ख़त्म हो गया। वो जो ला यबका मिन नबुव्वा इल्लल मुबश्शरात, वो इस तनाजुर में नहीं है। उस पर हम बाद में आएंगे और उस पर बाकायदा उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उसका मौजू मुख्तलिफ है। हाँ, आपने ये साबित करना है कि खिरक का सिलसिला ख़त्म हो गया, यानी वो सिर्फ अम्बिया के साथ ख़ास था और सिलसिला नबूवत बंद हुआ, सिलसिला नबूवत ख़त्म हुआ, उसके बाद खिरक भी ख़त्म हो गया। आपने ये साबित करना है, और अगर आप ये साबित नहीं कर सकते तो आप इस चीज़ का इकरार करें, तफहीम करें या रुजू लाएं कि खिरक का सिलसिला जारी है। हाँ, गैर नबी की तरफ निस्बत करने या ना करने, ये मसला भी हम वैसे आपको समझा चुके हैं पहली वीडियो में कि गैर नबी की तरफ खिरक की निस्बत करने या निस्बत ना करने, इसी तरह से गैर नबी से इजहार, उसका इजहार करने या ना करने, ज़ुहूर होने या ना होना, ये एक बहस अलग है। अब नबी से खिरक ज़ाहिर हो, हम मोजज़ा कहते हैं क्योंकि आजिज़ कर देता है। इसी तरह से वली से कोई करामत ज़ाहिर हो तो हम उसे करामत कहते हैं, कोई खिरक ज़ाहिर हो हम उसे करामत कहते हैं। चीज़ एक ही है, यानी है वो खिरक ही जो आदत के ख़िलाफ़ है, जिसने आदत में कहीं तब्दीली पैदा कर दी है, जिसने निज़ाम में कहीं कोई चेंज आ गया है, उसकी वजह से है वो खिरक ही। चीज़ एक है, लेकिन देखते हैं कि बंदे की तरफ निस्बत, अगर कोई ऐसा बंदा है जो जादूगर है तो हम कहते हैं कि सहर की वजह से साहिर के हाथों हो गया है। कोई काहिन है तो हम कहते हैं इसकी कहानत की वजह से इसके हाथों हो गया है। कोई अगर आमिल है, नजूमी है, कोई इसी तरह का किसी किस्म का कोई बंदा है तो हम उसके लिए इस्तिदराज का लफ्ज़ बोलते हैं। नबी से ज़ाहिर होता है हम मोजज़े का लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन नबी के अलावा किसी बुज़ुर्ग के हाथों वो ज़ाहिर होता है या वो ज़ाहिर करता है तो हम उसको करामत का लफ्ज़ बोलते हैं। अब अम्बिया से तो मोजज़ा तलब किया जा सकता है, उनसे खिरक का मुतालबा होता है, लेकिन औलिया से खिरक का मुतालबा नहीं। लिहाजा आपका ये पॉइंट भी सरासर गलत है कि पहले ऐसे होता था तो अब क्यों नहीं होता। पहले भी मुतालबा नहीं था, अब भी मुतालबा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खिरक उनकी बुजुर्गी और अजमत पर अकेली दलील नहीं है, ये दलीलों में से दलील है और अजमतों में से एक अजमत है। अल्लाह चाहे ज़ाहिर हो,
अल्लाह ना चाहे ज़ाहिर ना हो। बाबा अपनी ज़ात में बाबा होता है,